भरत तिवारी इनकाउंटर केस में मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी के अंदर से ही उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाजें उठने लग गई हैं, सरकार पर दबाव बन रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पुलिस वालों का निलंबन ही भरत तिवारी के साथ इंसाफ होगा? क्योंकि जब सवाल यह है कि जब उसने बंदूक फेंक दिया तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया, और जब उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था। इन तमाम सवालों के बीच यह है कि अगर फेक इनकाउंटर साबित हो जाता है कानूनी प्रक्रिया में, तो पुलिस वालों के साथ क्या होगा और क्या होना चाहिए, इस पर देश की न्याय व्यवस्था क्या कहती है, यह सब समझने के लिए हमें किसी जानकार व्यक्ति से बात करनी होगी जो खुद पुलिस विभाग में रहा हो। तो फिर इसको समझने के लिए इनकाउंटर का प्रोसीजर क्या होता है, सरकार इसे किस नजर से देखती है, अदालतें किस नजर से देखती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में पूर्व आईजी स्थापना रह चुके, सीनियर मोस्ट अधिकारी रह चुके, एक्स आईपीएस ओपी त्रिपाठी जी हैं। वो हमें बताएंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उस पर किस तरीके की कार्रवाई बनती है। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरीके का, अगर इस तरीके का इनकाउंटर जो भरत तिवारी के केस में सामने आ रहा है होता है और इनकाउंटर फेक पाया जाता है, तो फिर क्या प्रावधान है कानून में? देखिए साहब, इनकाउंटर अगर फेक पाया जाता है तो वो तो सीधे सीधे 302 का मामला बनता है। और इसके पहले कि जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह से वो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से तो क्रॉस केस, अगर पुलिस एनकाउंटर का केस फाइल करती है तो क्रॉस केस पब्लिक की तरफ से फाइल करा करके उसकी विवेचना होनी चाहिए, जो भी हो। तो क्या इसमें पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा बनता है? भाई, क्रॉस केस का मतलब यह है कि जो पीड़ित पक्ष है, जिस उसके माता पिता अगर कोई एफआईआर लॉन्च कराते हैं तो जो भी आरोप लगाएं एफआईआर में, उसके हिसाब से धाराएं लगेंगी और उसकी विवेचना जो है किसी निष्पक्ष एजेंसी से, लोकल पुलिस से छोड़ करके किसी और से करा दी जाए। लेकिन जैसे आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई उसकी हम न्यायिक जांच कराएंगे, तो एनकाउंटर कि कोई भी एनकाउंटर होता है, जैसे आपके कार्यकाल में भी बहुत सारे एनकाउंटर हुए होंगे, तो उसका प्रोविजन क्या है? क्या हर एनकाउंटर की जांच होती है या जिन पर संदेह होता है वही जांच होती है? क्या प्रोसीजर क्या है? देखिए, एनकाउंटर की जो थ्योरी है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की है। आप अपनी जान बचाने के लिए, मतलब कोई और परिस्थिति न देख करके आप आत्मरक्षा में जो फायर करते हैं, उससे दूसरा पक्ष जो है घायल होता है, मर जाता है, या जो भी स्थिति होती है वो एनकाउंटर की होती है। अब अगर एनकाउंटर की थ्योरी अपने आप में ही जो कहा जा रहा है वो प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय है। जैसे ये बताया जा रहा है कि उसने जब अपने वेपन्स फेंक दिए तब पुलिस ने उसको एम लेके फायर किया, तो ये तो बड़ा स्पष्ट क्रिमिनल एक्ट है। अब उसमें सरकार अपना जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब है कि 6 महीने तक वो प्रोसीजर चलेगा, लंबा चलेगा। और उसका एक तरीका वो है, जुडिशियल इंक्वायरी अपना गवर्नमेंट चाहती है करा ले, लेकिन अगर साफ साफ मामला है तो एक क्रॉस केस रजिस्टर करके दोनों मामलों की विवेचना बिहार सीआईडी पुलिस कर दे, क्या दिक्कत है? अभी जो मेरा सवाल ये है कि जो वहां पे मौके पे दरोगा हैं या सिपाही हैं, उनको ले दे करके बात हो रही, लेकिन क्या जिले के जो कप्तान हैं और जो जिले की डीएम होंगे या डीएम हैं, उनके इस सिचुएशन पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? उनकी क्या उनको इस पर निगरानी नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन तक जांच की बात नहीं आनी चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जैसा खबर आ रही कि कुछ पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है, अब ये नहीं मालूम किस आरोप में निलंबित किया गया है, नंबर एक। नंबर दो, कोई जरूरी नहीं कि थाने पर जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी डीएम या एसएसपी को हो, उसकी कार्यप्रणाली, निगरानी, सुपरविजन की बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन केवल एक सिंगल इंसिडेंट से किसी के सुपरविजन की कैपेसिटी पे प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। ये जरूर है कि अगर ये कार्यवाही, अगर इसमें, इस मामले में अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि गड़बड़ी हुई है या एफआईआर होनी चाहिए, तो वो किसी भी स्तर पे उसका निर्णय लिया जा सकता है। और इसमें मैक्सिमम सजा क्या बनती है अगर वो दोषी साबित होते हैं? सजा तो वही है जो साधारण अपराधियों के लिए है। सजा तो जो आईपीसी में किसी अपराध के लिए है वो वही सजा होगी। अगर मुकदमा 302 का काम होता है तो 302 में सजा होगी।
या 304 में कायम होता, जो भी है, मतलब जो न्यायालय में जो धारा जो जुर्म प्रूव होगा उसमें जैसे साधारण आदमियों को सजा मिलती है, वैसे ही लोक सेवक को भी, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस को, मेंबर ऑफ फोर्स जो है उसको भी मिलती है। बल्कि किन्हीं किन्हीं अपराधों में तो लोक सेवक अगर वही अपराध करता है तो उसकी सजा ज्यादा है, ताकि वो अपने पावर का मिसयूज न कर सके। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि अगर जो ऐसे बीते उदाहरण रहे हैं आपके कार्यकाल में इतना लंबा रहा, या देश में कि फेक इनकाउंटर्स पे किस तरीके की सजाएं हुई हों? बहुत से केसेस हुए हैं, मतलब जिसमें आईजी रैंक के ऑफिसर्स तक को जेल जाना पड़ा। एक सुंदर सिंह का एनकाउंटर हुआ था, मेरा ख्याल है इमरजेंसी के दौरान शायद, और जनता गवर्नमेंट जब बनी थी उसमें जो दिल्ली के पुलिस आईजी थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था और जेल भेजे गए थे। आपके खालिस्तान आंदोलन के विरुद्ध भी बहुत से मामलों में कोर्ट में सीधे कंप्लेंट फाइल की गई थी और एसपी रैंक के कुछ अफसर्स जो है सजायाब हुए। एक आध कुछ लोगों ने उसमें आत्महत्या कर लिया। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में होते रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस में भी अभी पीलीभीत में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें उसको गलत पाए जाने पर कई पुलिसकर्मियों को सजा मिली, जिसमें कुछ तो मर चुके थे बेचारे, कुछ अभी दो वर्ष पहले की घटना है, कुछ मरने के करीब हैं। तो ये है कि लेट लतीफ होता है, लेकिन सजा का प्रोसीजर तो कानून का वही है, पब्लिक सर्वेंट के लिए भी वही है जो पब्लिक के लिए है। ऐसे ही सोहराबुद्दीन केस में भी देखा गया था कि बाद में तो भले केस में सब बरी हो गए, लेकिन बहुत सारे आईपीएस अधिकारी लंबे वक्त तक जेल काट के आए। हाँ जी, हाँ होता है भाई। हर मामले की अपनी, हर देखिए, हर केस की अपनी अलग मेरिट होती है। कुछ तो जनरल जनरल मेरिट हर केस की है, कुछ स्पेसिफिक मेरिट होती है। तो अगर स्पेसिफिकली कोई आदमी किसी मामले में दोषी पाया जाता है, कोई रॉन्ग डूइंग हुई है और वो प्रूव होती है, बेसिक चीज ये भी है कि उसमें इंटेंशन देखा जाना चाहिए कि इंटेंशन क्या रहा है और आपने अपनी पावर को कितना एक्सीड किया है। दोनों चीजें हैं, एक व्यवहारिक पक्ष भी है और लेकिन फिर भी विद इन, हम जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस है, वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ ही एक्ट करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। वो लेमैन तो है नहीं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है। तो ट्रेनिंग इसी बात की होती है ना, जिससे वो अपने विवेक का, अपनी शक्ति का जो है कायदे से इस्तेमाल कर सके। सर एक बात और जानना था मुझे कि ऐसे में जब किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई बड़ा हिस्ट्री शीटर नहीं है, और एक उसके पास बंदूक है जिसके बाद उसने फायर भी किया था जो कानूनी रूप से गलत है, लेकिन जब उसने सरेंडर कर दिया वेपन, उसके बाद इस तरह की घटना होना, तो ये आपके जैसे कानून के जानकार जो हैं वो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब पुलिस क्या थ्योरी बनाती है ये तो नहीं मालूम। हो सकता हो कहे कि ये फायर कर रहा था हमारे पर इसलिए हमने फायर किया, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है कि उसने अगर फायर किया भी होगा तो जब उसने अपना वेपन फेंक दिया तो फिर तो उसको एम लेके फायर करने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि वो कोई ओवर डूइंग नहीं कर रहा था। दूसरी चीज यह है कि किसी को मानसिक रूप से विक्षिप्त डिक्लेयर कर देना या कह देना, वो केवल कह देने से नहीं हो सकता। मानसिक रूप से विक्षिप्त होता तो अपना असलहा क्यों फेंकता। बहुत सी चीजें हैं, उसके पक्ष में भी हैं, विपक्ष में ही हैं। जी, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये पूरा गंभीर जांच का विषय है, और अब भी देखिए इस पर उत्तर प्रदेश जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए। अब जांच में क्या सामने आएगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन आप देखिए जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उस पर जो कानून के जानकार हैं, जो सर्व कर चुके हैं पुलिस में लंबे वक्त तक, पुलिसिंग की, आईजी के पद से रिटायर हुए उत्तर प्रदेश में, वो भी कितने गंभीर सवाल उठा रहे हैं, या वो कानून की नज़र में भी बात कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं एक तरीके से, या उनका भी कहना है कि जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे की चीज़ है और इसका जांच मजबूती से होना चाहिए, और अगर जो दोषी अगर पाए जाते हैं तो उन पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। फेक इनकाउंटर के केसेस में ऐसे देश में बतेरे उदाहरण है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पेज। शुक्रिया, आपको इस तरीके से जानकारी हम लाते रहेंगे। थैंक यू सर।